2015 में थ्योरम पूछी गई है पहले, 2015 में आई हुई है फर्स्ट थ्योरम, उसके बाद में कुछ डेफिनेशन है और फिर ये कुछ थ्योरम। क्या कह रखा है? फॉर एनी फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई सा नॉन एम्प्टी सेट है जैसे एक्स ले लिया अपन ने, ठीक है ना, उसके लिए क्या है? फैमिली है टोपोलॉजीज की, टो लैम्बडा जैसे अपन ने बोला था, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, एक क्या होगी? यूनिक स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होगी विच इज लार्जर देन ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, जो लार्जर होगी ईच मेंबर ऑफ द फैमिली से। कल आप बोल रहे होगे कि कल भी कराई थी, कल कौन सी कराई थी? देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लार्जेस्ट टोपोलॉजी विच इज स्मॉलर देन ईच मेंबर ऑफ टो लैम्बडा, वो स्मॉलर के लिए थी, समझ में आ गया ना। तो ये किसके लिए अपने पास? लार्जर के लिए। क्लियर है यहाँ तक? देखो आपके कल वाले स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, निकाल के पढ़ो। कल जो लास्ट थ्योरम पढ़ाई थी ना हमने, उसका स्टेटमेंट पढ़ो। क्या था? बोलो। चेंज है, कहीं से चेंज है, बोलो। पूरे बोलेंगे? हाँ बोले सब जो मेरे को भी बोलो, जोर से बोलो। For any family of a topology for a given set, there exists a unique लार्जेस्ट, यहाँ देखो ये क्या है? स्मॉलेस्ट। हाँ, यहाँ क्या है? लार्जेस्ट टोपोलॉजी, ठीक है ना। वहाँ पर यहाँ क्या है? स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी विच इज स्मॉलर। यहाँ पर ये क्या है? लार्जर है, ये क्या है? बड़ी है। समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? कोई डाउट? तो ये थ्योरम बिल्कुल सेम एज इट इज, तो ध्यान देना। सबसे पहले अपन ने क्या लिए? लेट टो 1 एंड टो 2 बी टू टोपोलॉजी ऑन एक्स। हमने एक तो टो 1 ले लिया और एक क्या ले लिया? टो 2 ले लिया। दो टोपोलॉजी है किस पर? ऑन कैपिटल एक्स। समझ में आ गया? तब एक फैमिली लेके चलो, किसकी? टोपोलॉजीज की। तो फैमिली को किससे रिप्रेजेंट करें अपन? एफ से। और एफ किसके बराबर है अपने पास? टो लैम्बडा। और लैम्बडा क्या है? टो लैम्बडा क्या है? इस टोपोलॉजी ऑन एक्स। फैमिली ले ली ना अपन ने, टो लैम्बडा। और टो लैम्बडा क्या है? टोपोलॉजी है किस पर? एक्स पर। क्लियर है क्या? एंड यहां पर क्या है अपने पास? ध्यान देना, इसको पढ़ना। यूनिक स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी विच इज लार्जर देन ईच मेंबर ऑफ फैमिली। ये मेंबर कौन सा अपने पास? टो 1, जो क्या है? लार्जर है किससे? टो लैम्बडा लार्जर है किससे? टो 1 से। बोल रहा ना वहां पर? समझ में आ गया ना? आपको उसको क्या दिखाना है? स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी दिखानी है जो लार्जर है ईच लैम्बडा से, टो लैम्बडा से। समझ में आ गया ना? तो ध्यान देना यहां से, टो 1 सबसेट है टो 2 का, और सॉरी टो 1 सबसेट है टो लैम्बडा का, टो 2 भी किसका सबसेट है? टो लैम्बडा। तो हमने क्या लिया? दो टोपोलॉजी ली एक्स पर, एक फैमिली ली, तो वो फैमिली बड़ी है किससे? ईच मेंबर ऑफ तो जो भी है अपने पास टो 1 टो 2, जो दोनों टोपोलॉजी लिया ना बनने। तो यहाँ पर क्या है? टो 1 सबसेट है किसका? टो लैम्बडा का। टो 2 सबसेट है किसका? टो लैम्बडा का। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट देखो, तो यहां से क्या होगा अपने? जैसे इसका इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन ऑफ एफ बराबर क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ टो लैम्बडा, यही होगा। और टो लैम्बडा क्या है? टोपोलॉजी है किस पर? ऑन एक्स। समझ में आ गया क्या? और यहां से क्या देगा आपको? टो 1 सबसेट है टो लैम्बडा एंड टो 2 सबसेट है किसका? टो लैम्बडा का। क्लियर है क्या यहां तक? कोई डाउट? इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी, हम जानते हैं कि टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन क्या होता है? टोपोलॉजी होता है। यूनियन भी क्या होता है? टोपोलॉजी होता है। तो हमने पढ़ा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज अगेन ए टोपोलॉजी। समझ में आ गया क्या? तो यहां से क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज आर अगेन ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ एफ क्या हो जाएगा? टोपोलॉजी हो जाएगा, क्योंकि टो लैम्बडा तो टोपोलॉजी है ना। इन सभी फैमिलीज का अपन ने इंटरसेक्शन कर दिया तो वो भी क्या हो गया?
टोपोलॉजी हो गया, जिसको हमने क्या बोला है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी हो जाएगा। मतलब टो1 सबसेट हो गया किसका, किससे, इंटरसेक्शन ऑफ एफ से, और टो2 किसका सबसेट है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ। समझ में आया नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन कर दिया ना, इंटरसेक्शन कर दिया तो यहाँ से किसके बराबर है, एफ के। तो टो1 का इंटरसेक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टो लैम्डा का इंटरसेक्शन कर देंगे, ये दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन एफ बढ़ जाएगा, और ये क्या बढ़ जाएगा, ये भी इंटरसेक्शन एफ, टो2 ऐसे ही रह जाएगा। समझ में आ गया क्या, क्लियर है यहाँ तक? आगे ध्यान देना, इंटरसेक्शन एफ इज टोपोलॉजी ऑन एक्स इज लार्जर देन, तो यहाँ से क्या हुआ, इंटरसेक्शन ऑफ एफ क्या है, टोपोलॉजी तो है, अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, लार्जर है किससे, टो1 एंड टो2 से। समझ में आ गया ना, क्लियर है? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या बताना है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ को क्या बताना है आपको, स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी। क्लियर है क्या, किस पर, एक्स पर, जो लार्जर है किससे, लार्जर देन फैमिली इच वन, है ना यहाँ पर। समझ में आ गया क्या, हमें स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी बतानी है, क्लियर है क्या यहाँ तक? तो आगे ध्यान देना, स्मॉलेस्ट बताने के लिए क्या लेके चलोगे, एक तीसरी टोपोलॉजी लेके चलो, टो3। समझ में आ गया क्या, हम क्या लेके चले, तो हमने यहां पर माना लेट टो3 इज टोपोलॉजी ऑन कैपिटल एक्स। समझ में आ गया, स्मॉलर देन, ये किससे स्मॉल है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ से। क्लियर है क्या, टो3 किससे स्मॉलर है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ। क्लियर है ना, देन टो1 एंड टो2, और यहां से जो अपन ने माना है भाई, ये किससे स्मॉलर है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ, और ये किससे बड़ी होगी, टो1 और टो2 से। मतलब टो1 से बड़ी है कौन, क्योंकि अपन ने तीसरी टोपोलॉजी ली है ना, हमें ये बताना है कि ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ क्या है, वहां से देखो स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, फिर उसको यूनिक बताना है। यूनिक बताने के लिए क्या लेके चलोगे, इसको बराबर दिखा दोगे आप। समझ में आ गया ना, तो ध्यान देना, यहाँ से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इस पर। तो टो3 सबसेट है किसका, किससे है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ, एंड टो1 सबसेट है किससे, टो3 से, टो2 भी सबसेट है किससे, टो3 से। क्लियर है क्या, समझ में आ गया? आगे ध्यान देना, इसका मतलब ये, यहां से ध्यान देना, टो3 किसकी सबसेट है, इसका मतलब टो3 किस में बिलोंग कर रहा है, एफ में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसी का सबसेट है ना। इसका मतलब इंटरसेक्शन एफ से सबसेट है, मतलब एफ में बिलोंग करेगी वो, मतलब टो3 किस में बिलोंग कर रही है, कोई डाउट, टो3 एफ में बिलोंग कर रही है, तो इंटरसेक्शन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा किसमें, करेगा नहीं करेगा, यहां से इंटरसेक्शन ऑफ एफ किस में बिलोंग करेगा, टो3 में। समझ में आ गया, कहां से, ध्यान देना, टो3 क्या है अपने पास, सबसेट है किसका, टो3 क्या लिया था अपन ने, टोपोलॉजी ली थी, जो स्मॉलर है किससे, इंटरसेक्शन एफ से, और लार्जर है किससे, ईच मेंबर से, यही लिया ना अपन ने। तो यहां से क्या हुआ, टो3 किस में बिलोंग कर रहा है, ईच में करेगा। समझ में आ गया ना, अगर ये इसमें बिलोंग करेगा मतलब सबका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इंटरसेक्शन एफ आएगा, मतलब इंटरसेक्शन एफ किस में बिलोंग करेगा, लिख सकते हैं ऐसे। और अगर ये इसमें बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसको ये लिख सकता हूं क्या, कि इंटरसेक्शन ऑफ एफ क्या होगा, सबसेट होगा किसका, टो3 का, क्योंकि हमें क्या बताना है, यूनिक टोपोलॉजी दिखानी है। और इससे और इस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं हम, दोनों क्या हो जाएगी,
भाई यहां से क्या लिख सकते हैं, तो 3 बराबर इंटरसेक्शन ऑफ एफ हो गया क्या, यूनिक हो गया, 2 लेके चले अपन, समझ में आ गया। भाई हमारे पास क्या थी, इसको क्या बताना था, यूनिक स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, तो हम क्या लेके चले, तीसरी टोपोलॉजी लेके चले जो क्या है, स्मॉलर है किससे, इससे, और लार्जर है किससे, ईच मेंबर से, यही लेके चले ना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये इससे स्मॉलर हो जाती तो ये स्मॉलेस्ट ये कहलाती फिर, मगर यहां से ये इसमें बिलोंग कर रही है, मतलब ये एफ में बिलोंग करेगी, ईच में, ईच एफ में बिलोंग करेगी, मतलब इंटरसेक्शन एफ खुद खुद के बिलोंग करेगा, मतलब ये इंटरसेक्शन ऑफ एफ इस टॉप 3 में बिलोंग करेगा, क्योंकि टॉप 3 तो टोपोलॉजी है ना, और टोपोलॉजी है इंटरसेक्शन एफ अगर इसमें बिलोंग करेगा मतलब ये इसका सबसेट हो गया, और ये इसका सबसेट हो गया, तो यहां से दोनों क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, ये तो क्या हो गया, यूनिक आ गया, मतलब 2 डिफरेंट लेके चले बराबर आ गया, समझ में आ गया क्या। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी व्हिच इज लार्जर देन ईच मेंबर ऑफ फैमिली, तो ईच मेंबर देखो यूनिक स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी थी ये भी, और ये इसके फैमिली के मेंबर थे, तो ये क्या हो गया, लार्जर है, समझ में आ गया क्या, क्लियर है। तो ये अपनी टोपोलॉजी की कंडीशन हो गई। भाई दोनों थ्योरम ध्यान से करनी है, क्योंकि एक तो क्या आएगी यूनिक लार्जेस्ट के लिए आएगी, और एक क्या आएगी यूनिक स्मॉलेस्ट के लिए आएगी, क्लियर है क्या। आगे चले, नेक्स्ट देखो अगली कंडीशन, एक होता है क्लोज्ड सेट। क्या होता है क्लोज्ड सेट, ध्यान देना, डेफिनेशन है सबसे पहले क्लोज्ड सेट। लेट एक्स तो क्या दे रखा आपको, एक टोपोलॉजी दे रखी है, ध्यान दो, क्लोज सेट। क्लोज सेट क्या होता है, ध्यान दो, एक्स तो आपको क्या दे रखा है, एक टोपोलॉजी दे रखा है, क्लियर है क्या, एंड ए सबसेट एफ ऑफ एक्स, एफ क्या है, सबसेट है किसका, एक्स का, इज सेट टू बी टाउ क्लोज्ड, ये एफ क्या कहलाएगा, टाउ क्लोज्ड, समझ में आ गया क्या, कब कहलाएगा ये, और सिंपली क्लोज्ड, या फिर क्या लिख सकते हैं, क्लोज्ड बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, इस एफ को ध्यान देना। एक्स तो क्या है, एक टोपोलॉजी है, या टोपोलॉजिकल स्पेस है, और एक सबसेट है कौन, एफ किसका, एक्स का, या फिर टो टोपोलॉजी है एक्स पर, हाँ टो टोपोलॉजी है किस पर, एक्स पर, तब एक इसका एक सबसेट होगा एक्स का कोड एफ, वो क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कहलाएगा, टो क्लोज्ड कहेंगे उसको, कब, जब क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, ओपन हो जाए, उसका पूरक समुच्चय क्या हो जाए, तो एफ क्या हो जाएगा, क्लोज्ड क्या हो जाएगा, समझ में आ गया क्या, क्लियर है। तो ये अपने पास क्या हो गया, क्लोज की डेफिनेशन हो जाएगी। तो एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन, मतलब किस में बिलोंग कर जाए, क्योंकि टो के एलिमेंट तो ओपन होते हैं, टो में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, टो के अंदर होते हैं, वो एक्स में क्लोज हो सकते हैं वो, मगर टो में ओपन होते हैं वो सारे के सारे मेंबर, समझ में आ गया क्या, क्लियर है। क्लोज्ड की डेफिनेशन आ गई क्लोज सेट की, क्लियर है ना। हाँ, और एक हम ये बताते हैं कि ए क्लोज्ड अगर ए किसके बराबर है, ए यूनियन ए डैश, ए डैश क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो इसको बोलते हैं क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर मतलब क्लोज सेट हो गया, ठीक है ना। आगे ध्यान देना, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट डेफिनेशन अपनी नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है, एनबीटी, ठीक है ना, एनबीटी बोल दो, एनबीएच बोल दो, ठीक है ना, नेबरहुड, ध्यान देना। लेट एक्स टू बी टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स टू आपके पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है,
क्लियर है ना? और एक एलिमेंट होगा स्मॉल एक्स, किसमें होगा? कैपिटल एक्स में। कोई कैपिटल एक्स का एक एलिमेंट लेके चलो, ठीक है ना? देन ए सबसेट एन, तब एक सबसेट एन होगा किसका? एक्स का। समझ में आ गया ना? सबसेट को बोलेंगे अपन, क्या होगा? ये एन है ना, वो क्या है? सबसेट है किसका? एक्स का। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इज सेड टू बी टो नेबरहुड। इसको हम बोलेंगे क्या? टो नेबरहुड। इस एन को, हाँ, इस एन को बोलेंगे। कब कब बोलेंगे इसको? या फिर इसको सिंपली बोल सकते हैं अपन नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? जी में, और जी सबसेट है किसका? एन का। एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? और जी सबसेट है किसका? एन का। जी के है, जी क्या है यहाँ पर? एक ओपन सेट है या बिलोंग्स टू टो में है, क्योंकि टो ओपन होता है सारे। समझ में आ गया क्या? नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है? अब देखो सिंपली भाषा में अपन देखें तो नेबरहुड क्या होता है? आवरण। जो उस पॉइंट को क्या करें, जो भी पॉइंट है अपने पास एक्स का, तो उसको कंटेन करें। तो इसका मतलब क्या होता है कि ध्यान देना, एक्स किसका एलिमेंट है? कैपिटल एक्स का। और कैपिटल एक्स का एक सबसेट लेके चलो एन, उस एन को नेबरहुड कहेंगे इस एक्स का। कब? जब एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? जी में, जी सबसेट है किसका? एन का। मतलब एन के अंदर एक ओपन स्फीयर कंटेन, ओपन सेट कंटेन कर जाए, कहने का मतलब ये ओपन होता है ना, तो कहने का मतलब एन के अंदर क्या हो जाए? एक ओपन सेट या ओपन स्फीयर। ओपन सेट कब होता है? जब उसके अंदर ओपन स्फीयर कंटेन कर जाए। समझ में आ गया ना? तो इस एक्स का क्या हो जाएगा? ये नेबरहुड हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो क्या है नेबरहुड की डेफिनेशन? लेट x to be topological space and x belongs to capital X, then a subset capital N of x, सबसेट है कैपिटल N किसका? x का, is said to be neighborhood या फिर to neighborhood या फिर neighborhood of x। कब? जब स्मॉल x किस में बिलोंग करे? किसी ओपन सेट के अंदर बिलोंग करे। ओपन सेट किसका सबसेट हो? उस कैपिटल एन का सबसेट हो जाए, तो वो एन क्या कहलाएगा? ये चीज दिखानी पड़ेगी आपको, ये कंडीशन, तब हम बोल सकते हैं एन क्या है? नेबरहुड है किसका? एक्स का। समझ में आ गया नेबरहुड की डेफिनेशन? एवरी सुपरसेट ऑफ एन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, एवरी सुपरसेट ऑफ ओपन सेट जो किसको कंटेन कर रहा है? एक्स को, तो वो क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाएगा किसका? एक्स का। जैसे कोई भी सुपर सेट है अपने पास ओपन सेट का, ओपन सेट, ओपन यहां पर मैं बता रहा हूं कंडीशन कि कोई भी ओपन सेट ले लिया, जैसे अपन ने क्या ले लिया? जी, और इसका एक सुपर सेट ले लो, मतलब कौन सा ले लिया? जी डैश, और ये किसी एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये जी डैश क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाएगा। यही बोलना चाहता हूं। किसी ओपन सेट का क्या होगा? कोई भी सुपर सेट लेंगे तो वो एक्स का क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाएगा। समझ में आ गया ना? दूसरा ध्यान देना, इफ जी इज ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, जी क्या है? ओपन सेट है जो किसको कंटेन कर रहा है? एक्स को। देन जी इज कॉल्ड ओपन नेबरहुड। तो जी क्या होगा? कैसे? खुद का सबसेट होता है, तो ये ओपन नेबरहुड हो गया क्या? ओपन हो गया ना? तो हम इसको ये बोल सकते हैं जी इज ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, एंड द सेट, और जी में से अगर मैं एक्स को घटा दूं तो ये क्या कहलाएगा? डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा। डिलीट कर दिया ना इसमें से एक्स को, तो ये क्या कहलाएगा? डिलीटेड। समझ में आ गया ना? तो g माइनस एक्स इज कॉल्ड डिलीटेड ओपन नेबरहुड ऑफ x, तो ये क्या कहलाएगा? डिलीटेड ओपन नेबरहुड ऑफ। क्लियर है ना? तो डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है? उस पॉइंट को उसमें से डिलीट कर दो तो वो क्या कहलाएगा? डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट, 2017 में आया नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट।
ठीक है ना? तो क्या होगा? नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट। ध्यान देना, इसी में बता देता हूं। नेबरहुड की डेफिनेशन ढंग से समझ में आ गई ना? The set of all neighborhood of point x belongs to x. X belongs to capital X. Set of all. क्या बोल रहा है? The set of all neighborhood of a point x belongs to x. इस x belongs to x के जितने भी neighborhood हैं, उन सबका क्या ले रहे हैं अपन? सेट बना रहे हैं। समझ में आ गया ना? इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ सिस्टम ऑफ x। तो सिस्टम बन गया ना वो, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? nx से रिप्रेजेंट करेंगे। तो x के जितने भी नेबरहुड आ गए अपने पास, उन सबको हमने किस में ले लिया? nx में ले लिया। क्लियर है ना? कोई डाउट यहाँ तक? तो क्या हो जाएगा ये? नेबरहुड ऑफ सिस्टम। क्लियर है ना? तो ध्यान देना, नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट। तो नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का नेबरहुड सिस्टम क्या कहलाएगा? सेट ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट। समझ में आ गया ना? अब कैसे बनाते हैं ये बनाना मैं सिखाता हूं आपको, ध्यान देना। जैसे आपको पास एक एग्जांपल है, x आपके पास गिवन है a, b और c, एंड तो आपके पास है x 5 a b a b, ये आपके पास गिवन है। वैसे तो पॉसिबल तो इसका 2 की पावर जितने भी सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर n 3 है ना? तो 8 होने चाहिए। कौन से हो गए? 5 1 2 3 3 और 1 4, फिर 1 2 6, फिर 3 7 और 1 पूरा 8। समझ में आ गया ना? तो वैसे तो कितने होते हैं टोटल सबसेट्स इसके? 8 होते हैं, 2 की पावर n। ऐसे निकालते हैं अपन टोटल कितने सबसेट्स हो सकते हैं। वो क्या था? 2 की पावर n। समझ में आ गया ना? बना के देख लो। जैसे अगर अपने पास 1 और 2 है तो कितने आएंगे? 4। 4 कौन से हो गए? 5 1 2 और 1 2 हो गए 4। इससे अलाउड हो गए। 2 1 को काउंट नहीं करते क्योंकि हाँ कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है? 1 2 किसके बराबर होता है? 2 1 के बराबर होता है, तो काउंट नहीं करते। ध्यान रखना, ठीक है ना? कहीं आप बोलो सर 2 1 भी तो, ठीक है ना? हाँ भाई, ये आपके पास गिवन है और BC और AC। अब आपको NA बताना है, NB बताना है और NC बताना है। बताओ क्या क्या होंगे? NA NB NC बोलो। हमने क्या बताया अभी कि जैसे NA, A के नेबरहुड निकालने, A के नेबरहुड निकालने के लिए आप क्या लेके चलोगे? उसके जितने भी सुपरसेट है वो सारे लेके चलोगे, क्योंकि सुपरसेट उसके नेबरहुड होंगे। समझ में आ गया ना? क्लियर है क्या यहाँ तक? तो क्या क्या आएगा मुझे ये बताओ NA के अंदर। देखो ध्यान देना, सबसे पहले A तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा ये भी देख लो। A किस में बिलोंग कर रहा है? A में, और खुद का सबसेट होता है। बन गया नेबरहुड? क्लियर है क्या? इसी प्रकार कौन सा लोगे? बोलो। ये भी होगा, A और B होगा, और अगला कौन होगा? A और C होगा, और अगला कौन होगा? X। समझ में आ गया? भाई कहां से होगा? 5x। A कहां से आ रहा है? जितने भी ऊपर सुपरसेट है A और A से जितने भी सुपरसेट है वो सारे ले लो। समझ में आ गया ना? क्लियर है क्या? अगला देखो, B वाले देखो। B वाले में देखो, एक तो B आ गया, और B के जितने भी सुपरसेट हैं
पहले बी देख लो जिसमें आ रहा है उसको ले लो और फिर बी के जितने भी सुपरसेट है वो ले लो। तो बी के सुपरसेट कौन है? जैसे ए लिया था फिर ए के जितने भी सुपरसेट हुआ तो यहां से क्या आएगा? बी आ गया, ए बी भी आएगा और बी सी भी आएगा और एक्स भी आएगा। समझ में आ गया क्या? अब देखो सी नहीं है, सी नहीं है, सी नहीं है तो फिर कौन लोगे? बीसी। BC और AC। बट ए सी उसका सुपरसेट नहीं है Yes, क्योंकि ए कहां से आ रहा है उसमें? बी सी का सुपरसेट ए सी थोड़ी है, ए तो है ही नहीं उसमें, बी तो है ही नहीं। सुपरसेट तो तब होता है जब ए सी और बी होता, तब हम लिखते हैं बी और सी। सुपरसेट हो गया ना? समझ में आया नहीं है? तो यहां से कौन आएगा? only for basic। ओनली फॉर ये आएगा और एक्स आएगा। समझ में आ गया क्या? अगर सपोज करो हम यहां पर ए सी लेते तो बी सी नहीं है, BC नहीं है। तो समझ में आ गया ना? तो हम क्या लिख सकते हैं अपन? बी और सी और इसका सुपरसेट ये आएगा। कोई डाउट यहां तक? ये है सिस्टम ऑफ नेबरहुड निकालने का तरीका। कोई एक पॉइंट ले लो, जैसे पहले ले लिया अपन ने क्या? ए, फिर सबसे छोटा जिसमें ए आ रहा है, फिर उसके जितने भी सुपरसेट है वो ले लो। यहां सी नहीं था तो फिर उससे बड़ा देखते हैं जिसमें सी आ रहा है। समझ में आ गया ना? अगर यहां सी होता तो क्या क्या आ जाता अपने पास? सी के जितने भी सुपरसेट है, ये भी सी का सुपरसेट था, ये भी सी का सुपरसेट था और ये भी सी का सुपरसेट है। मगर ये बीसी का सुपरसेट थोड़ी है। बीसी लिया ना हमने, तो बीसी का सुपरसेट थोड़ी है, क्योंकि बीसी तो उसमें आना ही आना चाहिए था, और कोई चाहे और कोई भी है। समझ में आया नहीं है सुपरसेट क्या होता है? क्लियर है? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? कोई डाउट? अब ध्यान देना, जैसे अपने के पास नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, एक एग्जांपल और बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ए बी और सी, ये एक्स दे रखा है, ठीक है ना? और तो बराबर क्या दे रखा है आपको? एक्स 5 ए बी सी और ए और सी, और दे दिया आपको क्या? बी, ये दे रखा है। अब जैसे हम ले F1, F1 मेरे पास है A, तो ये क्या है? जैसे A F1 दे रखा है, तो ये क्या है? टॉप में तो ओपन है, और X में क्या होगा मुझे ये बताओ, ये क्लोज्ड है या ओपन है? अगर अपन चेक करना चाहें तो ध्यान देना, F1 क्या दे रखा है अपन को? A, ठीक है ना? हम निकाले F1 का कॉम्प्लीमेंट, चेक करते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? x में से क्या करते हैं? इस a को बता देते हैं। तो x क्या दे रखा है आपको? abc, abc में से a को घटाएंगे तो क्या आता है? b और c, b और c ओपन है तो f क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। किसके अंदर? x के अंदर। ये बोल सकते हैं अपन। ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो F1 है A इसमें भी आ रहा है। आप बोलोगे सर ये तो टॉप में बिलोंग कर रहा है, ये तो ओपन है, और इधर आप बोल रहे हो ये क्लोज है। एक ही चीज दो दो कैसे हो सकती है? ध्यान देना, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको ढंग से समझना। कि जैसे F1 अपन A लेके चले, अब F1 का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो BC आ रहा है, और BC किस में आ रहा है? टॉप में बिलोंग कर रहा है क्या? इसका मतलब ये क्या है? ओपन है। F का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ओपन हो गया। किसके अंदर? टो के अंदर। F का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया किसके अंदर? टो के अंदर। समझ में आ गया क्या? इसके कॉम्प्लीमेंट का मान आ गया ये, और ये टो में है, मतलब F कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ओपन हो गया। किसके अंदर? टो में। अगर F का कॉम्प्लीमेंट ओपन है टो में, तो F क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? और F कौन है? A, x के अंदर। समझ में आ गया ना? कोई डाउट?
आगे देखो, ऐसे चेक कर सकते हो आप सबको। जैसे F2 लेके चलो, क्या B लेके A लेके चलो, सॉरी B ले लो इस बार। F2 को हमने क्या ले लिया, B, X में से घटा दो इसको, कॉम्प्लीमेंट निकाल लो इसका, AC आएगा, AC तो है, मतलब F2 क्या है, F2 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओपन हो गया किसके अंदर, टॉ में, बट F2 क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया किसके अंदर। समझ में आ गया नहीं है? इसी प्रकार आप सारे निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ओपन और क्लोज्ड अगर पूछे तो हम यहां से डिफाइन करते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे चले, नेक्स्ट देखो अगली कंडीशन। थ्योरम आ गई भाई, देखो अच्छी थ्योरम है। 2013 और 19 में पूछा गया है ये थ्योरम। जो सेकंड थ्योरम है वो कब आई हुई है, 2013 और 2019 में आई हुई है। क्या दे रखा है यहां पर, ध्यान देना। A subset of topological space is open. A subset of topological space, किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सबसेट लेके चलेंगे, वो क्या है, ओपन है। समझ में आ गया क्या? If and only if it is a neighborhood of each of its point, तो आपको उसको क्या बताना है, नेबरहुड बताना है उसके हर एक पॉइंट का। समझ में आ गया क्या? उसको नेबरहुड लेके चलना है और उसको क्या बताना है, ओपन बताना है। समझ में आ गया ना? करें इसको प्रूफ। तो ध्यान देना, लेट एक्स टू बी टोपोलॉजिकल स्पेस। हमने क्या लिया यहां से, एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, क्या है, ए सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। ये तो टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया, और इसका एक सबसेट ले लो, कौन, जी ले लिया अपन ने, यही बोला क्या इसने। तो आप यहां पर लिखना एक्स टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट जी सबसेट ऑफ टॉ। समझ में आएगा? कोई डाउट यहां तक? जी क्या है, ओपन है, तो में लिया है ना अपन ने, इसका सबसेट लिया है और इसी में इसी का सबसेट है, मतलब इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या, ओपन है। तो यहां से क्या हो गया, जी इज ओपन। तब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे x बिलोंग्स टू जी। जी खुद का सबसेट होता है क्या? ये किसकी डेफिनेशन हो गई, याद करो। x सबसेट है किसका, x का, हाँ, तब x किस में बिलोंग कर रहा है, G में। G सबसेट है किसका, n का। नेबरहुड आ गया क्या? तो यही हुआ क्या, x किस में लिया, G में। G खुद का सबसेट है, हो गया नेबरहुड। तो एक ओपन लेके चलोगे G को और उसको नेबरहुड में डालोगे उसके हर एक पॉइंट का। आ गया क्या, हर एक पॉइंट का नेबरहुड? समझ में आ गया? हो गया यहीं पर बस। अब इसका उल्टा भी तो है, इवेंट ओनली बोल रहा है ना, समझ में आया नहीं है? तो यहां से लिख देना दिस सो दैट G इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। क्लियर है क्या? अब ध्यान देना भाई, G इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अब अपन क्या लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे G नेबरहुड है किसका, ईच ऑफ इट्स पॉइंट का। समझ में आ गया क्या? तब अगर दो कंडीशन हो सकती है, G नेबरहुड है तो या तो G 5 हो सकता है या फिर G नॉट इक्वल 5 हो सकता है। अगर G 5 है तो हम जानते हैं रिक्त समुच्चय क्या होता है, ओपन होता है क्या? प्रत्येक एम्प्टी सेट क्या होता है, ओपन होता है। क्लियर है क्या? तो हमें तो यही बताना था ना, G को नेबरहुड लेके चलना है इसका हर एक पॉइंट का, और G को क्या दिखाना है आपको, ओपन दिखाना। अगर G 5 है तो क्या हो गया, ओपन हो गया।
अब जी फाई नहीं है तो आपको इसको क्या दिखाना है, ओपन दिखाना है। तो ध्यान देना, लेट जी नॉट इक्वल 5। जी 5 नहीं है तो कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा किसमें, करेगा नहीं करेगा। यहां से अगर जी में ओपन, भाई जी तो ओपन सेट है ना हमारे पास, नेबरहुड है। अब देखो हमने क्या लिया है, यहां से जी क्या है, नेबरहुड है इसके हर एक पॉइंट का। समझ में आ गया क्या, जी को आपको क्या दिखाना, ओपन दिखाना। तो देखो x अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो इसमें क्या होगा, एक ओपन सेट कौन सा होगा, gx होगा, gx नाम दे दो। समझ में आ गया ना। तो यहां से क्या होगा, x किस में बिलोंग करेगा, gx में बिलोंग करेगा, gx सबसेट होगा किसका, g का। समझ में आया नहीं है, तो ध्यान देना। देन इट इज क्लियरली दैट, अब हम इनका यूनियन करें, क्योंकि gx क्या है, इसका एक क्या है, ओपन सेट है। भाई g के अंदर एक ओपन सेट है नहीं है, तो gx तो वो लिया, हाँ gx g के अंदर एक ओपन सेट लिया। gx अगर g के अंदर ओपन सेट है, इसका यूनियन कर दूं मैं सबका, तो क्या बन जाएगा, g बन जाएगा क्या, इसी का तो ओपन सेट लिया है ना। भाई ये g है अपने पास, ये ओपन, ये g है नेबरहुड। अब इसके अंदर एक ओपन सेट ले लिया, इसको gx बोल दिया, सबका यूनियन कर देंगे तो g बन जाएगा क्या। समझ में आया नहीं है, तो यूनियन ऑफ gx बट ईच gx इज ओपन सेट। ध्यान देना ये सब ओपन है, हम जानते हैं ओपन सेट का यूनियन क्या होता है, आर्बिट्रेरी यूनियन क्या होता है, इसका मतलब g क्या बन गया, खत्म। करो, समझ में आया नहीं, क्लियर है क्या। तो हमें क्या बताना था, ओपन सेट लेके चले और उसका क्या किया, यूनियन कर दिया तो जी बन गया, अरे जी तो ओपन दिखाना था अपन को। क्लियर है क्या भाई। अब आता है लिमिट पॉइंट, क्या होता है लिमिट पॉइंट, ये आपको सेकंड ईयर वाले पढ़ा रहा हूं मैं, अगर सेकंड ईयर ढंग से पढ़ लेते ना। हाँ कोरोना के चक्कर में तुम सेकंड ईयर पढ़ भी नहीं आया ढंग से, हैं दो यूनिट में दो क्या है, दो में इसका नंबर कहाँ से आता है, तभी तो बोल, हैं तो करेक्ट। सेकंड ईयर में टोपोलॉजी, टोपोलॉजी नहीं तो रियल एनालिसिस, उसमें लिमिट, ठीक है ना, मेट्रिक स्पेस, उसमें आ जाती है सारी कंडीशन, ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, लिमिट पॉइंट। क्या होता है लिमिट पॉइंट, ध्यान देना। एक इसका सबसेट है, कैपिटल एक्स का है, समझ में आ गया ना, लेट कैपिटल ए इज सबसेट ऑफ एक्स। देन एक पॉइंट ले लो, स्मॉल एक्स किसका है, कैपिटल एक्स का, इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट। इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इस एक्स को लिमिट पॉइंट, या फिर क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन, या फिर क्या बोलेंगे, क्लस्टर पॉइंट, सीमा बिंदु, पुंज बिंदु, गुच्छ बिंदु, ठीक है ना। तो ये क्लस्टर और एक्यूमुलेशन का हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सीमा बिंदु, पुंज बिंदु, गुच्छ बिंदु, अगर आप वहां से पढ़ के आते ना, तो अभी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो एक्यूमुलेशन पॉइंट है, क्लस्टर पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है, समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स को एक्यूमुलेशन पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है, क्लस्टर पॉइंट है, क्लियर है क्या। किसका, इस ए का, किसका बोलेंगे, कैपिटल ए का, क्लियर है क्या। कब, अगर कोई एक सेट लेके चलूं मैं जी में से इस एक्स को घटा दूं, किसको, और उसका इंटरसेक्शन करूं किसके साथ, ए के साथ, वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल 5 आना चाहिए। मतलब ध्यान देना, जी के अंदर एक्स के अलावा ए का क्या हो रहा है, एक और पॉइंट कंटेन करना है। ए तो कर ही रहा था, ए तो कर ही रहा है,
उसके अलावा कम से कम जी के अंदर क्या होना चाहिए, एक और पॉइंट बिलोंग करना चाहिए, किसका, ए का। तभी तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, नॉट इक्वल 5। अगर नहीं करेगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो अब मैं इसको बोल रहा हूं, ध्यान देना। लेट ए सबसेट ऑफ x एंड लेट ए पॉइंट x बिलोंग्स टू S इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट, एक्युमुलेशन पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट ऑफ कैपिटल A। समझ में आ गया क्या? इफ एवरी ओपन सेट G containing X contains at least one point of A other than X। G किसको कंटेन कर रहा है, X को तो कर ही रहा है, और A के X के अलावा एक और पॉइंट को कम से कम कर रहा है, अदर देन X। कम से कम एक पॉइंट को और करना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, X क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ये डेफिनेशन ध्यान देना, इसको समझना अपन को। समझ में आ गया? तो ये क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। हाँ भाई ध्यान देना, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, अगर सभी लिमिट पॉइंट्स का एक सेट बना दे अपन, तो वो क्या कहलाता है, डिराइव्ड सेट कहलाएगा। और इससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश सेट, ए डैश डिराइव्ड सेट। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं उन सबका मैंने एक सेट बना दिया, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश से। इसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड सेट। समझ में आ गया? लिमिट पॉइंट डेफिनेशन समझ में आ गई, डिराइव्ड सेट हो गया, उसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। अब आ जाओ अपने थ्योरम पे, क्लियर है क्या? तो ध्यान देना, छोटी सी थ्योरम है, हाँ इतनी सी है, 4 कंडीशन है। तो क्या दे रखा है, ये देखो, लेट X to be a topological space। X तो क्या दे रखा है, टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है। फाई को क्या दिखाना है, X को क्या दिखाना है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज इन X इज क्लोज्ड। X के जो क्लोज सेट है उनका आर्बिट्रेरी क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। बहुत सारे क्लोज सेट लेके चलेंगे, उनका इंटरसेक्शन कर दो X के, और वो क्या आना चाहिए, क्लोज आना चाहिए। इसी प्रकार आर्बिट्रेरी यूनियन भी क्या आना चाहिए, क्लोज का क्लोज आना चाहिए। समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या? अब ध्यान देना, सबसे पहले X तो क्या है, टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी है तो फाई किस में बिलोंग करेगा, टॉ में करेगा। क्लियर है क्या? और फाई अगर टॉ में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x माइनस फाई क्या होगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट हो गया क्या? और ये क्या है, x माइनस फाई क्या होता है, और x क्या हो गया, ओपन हो गया क्या? क्यों? क्योंकि टोपोलॉजी है तो x तो टोपोलॉजी में होता है ना, तो x क्या हो गया, ओपन हो गया। अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो फाई क्या हो गया, क्लोज हो गया। समझ में आया नहीं है? अगला देखो, x किस में है, क्यों? क्योंकि टोपोलॉजी है x तो, और x का कॉम्प्लीमेंट निकालो, x माइनस x क्या होता है, फाई तो किस में होता है, तो ये क्या आ गया, ओपन हो गया क्या? अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो x क्या हो जाएगा, मगर ये x क्लोज किस में होगा, x में। ध्यान रखना, समझ में आ गया ना? ऐसे कंफ्यूज मत होना, ये ओपन क्लोज, एक में ओपन है दूसरे में क्लोज हो रहा है, क्या चक्कर है? क्लियर है ना? ये टॉ में तो ओपन है और x में क्लोज है, इसका मतलब ये है भाई। समझ में आ गया ना? टोपोलॉजी बहुत इजी है, अगर आप माइंड से पढ़ोगे ना इसको, बहुत इंटरेस्ट आएगा। आगे देखो, समझ के पढ़ो बस। नेक्स्ट देखो, ध्यान देना, थर्ड प्रॉपर्टी क्या दिखानी है अपन को, समझ में आ गया? अब देखो, लेट एफ आई बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ, आपको पहले आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेके चलना, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आई। और आई किस में बिलोंग कर रहा है, या तो आई मतलब इंडेक्स सेट बोल दो, या फिर इसमें बिलोंग कर लो। बात देखिए, तो क्या हो जाएगा, आई बिलोंग्स टू क्या होगा, आई। ये क्या है, कलेक्शन है आर्बिट्रेरी,
फैमिली है किसकी? क्लोज्ड सेट। समझ में आ गया क्या? किसके अंदर? एक्स के अंदर। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या दिखाना भाई? हमें दिखाना क्या? क्लोज सेट। बहुत सारे क्लोज सेट लेके चले और उनके इंटरसेक्शन को क्या दिखाना आपको? क्लोज दिखाना। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ fi इज क्लोज्ड इन x। समझ में आया नहीं है? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या दिखाना पड़ेगा? x माइनस इंटरसेक्शन ऑफ fi क्या है? ओपन है। यही प्रूव करना पड़ेगा क्या? अरे भाई ये ओपन हो गया तो ये क्लोज हो जाएगा ना। समझ में आया नहीं है? कोई डाउट? हम जानते हैं x माइनस क्या लिखेगा ऐसे? इंटरसेक्शन ऑफ fi। इसको क्या लिख सकते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ से कि इंटरसेक्शन को बाहर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? x माइनस fi। समझ में आया क्या? हम जानते हैं कि x माइनस fi क्या है आपके पास? fi क्या है? क्लोज्ड सेट है, क्लोज सबसेट है। समझ में आया क्या? हमने क्या लिया? fi को क्या लिया? क्लोज्ड लिया है। फैमिली लिया ना क्लोज सबसेट्स की। अगर ईच fi क्लोज्ड है तो x माइनस fi क्या होगा? और ओपन सेट्स का यूनियन क्या होता है? इसका मतलब x माइनस इंटरसेक्शन fi क्या हो गया? और इसका मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन ऑफ fi क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। समझ में आया नहीं है? एक और बार रिपीट करो। एक और बार रिपीट करो। देखो ध्यान देना, आप क्या लेके चले? फैमिली लेके चले ऊपर क्लोज सबसेट्स की। किसके? x की। तो ये सारे क्लोज्ड है। हमें क्या बताना है? ये क्लोज होगा इंटरसेक्शन। हमें क्या प्रूव करना है? x माइनस fi को, इंटरसेक्शन fi को क्या दिखाना है? डी मॉर्गन से क्या लिख सकते हैं इसको? इंटरसेक्शन को बाहर लाएंगे तो माइनस से यूनियन बदल जाएगा। और ये तो क्या हो गया? x माइनस fi हो गया। मतलब fi अगर क्लोज्ड है तो x माइनस fi क्या हो जाएगा? क्योंकि टोपोलॉजी है ना। तो ये अगर ओपन हो गया, ओपन सेट्स का यूनियन क्या होता है? इसका मतलब ये क्या हो गया? ये ओपन हो गया तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो अगला क्या दिखाना है? फाइनाइट यूनियन क्लोज सेट्स का क्या होगा? अब ध्यान देना, fi क्या है? हमें क्या दिखाना है इसकी जगह? इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? डी मॉर्गन से इसको बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? क्लियर है क्या? तो यहां से क्या हो जाएगा? ये इसके बराबर है इंटरसेक्शन। अच्छा यूनियन वाला, ये यूनियन वाला आपने पहले दिखा दिया, ठीक है ना? अब उल्टा लेके चलो। हाँ यूनियन वाला पहले दिखा दिया अपन ने, ठीक है ना? अब आप किसको दिखाओ? ये वाला। तो यूनियन x माइनस fi, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? तो x माइनस fi क्या है? ओपन है। और ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है? तो ये ओपन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? आ गया क्या? यूनियन हासिल किया अपन। तो यूनियन को तो दिखाना था, तो यूनियन ऐसे निकला ना, बिल्कुल सही किया। कोई डाउट यहाँ तक? बोला तो नहीं इसी। तो आपको ये कंप्लीट करके आना है, ठीक है ना? यहाँ तक आपको इसको कंप्लीट करना है। कल अपन इसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे।